दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, उसका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है डीयू ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था बहुत पहले ही। और उसमें अब लास्ट के 10 डेज़ बचे हुए हैं। 6 अक्टूबर को ये फॉर्म बंद हो जाएगा, तो इससे पहले कि ये बंद हो जाए आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता कि ये एसएलसी पोर्टल क्या है जिसके थ्रू की फॉर्म भरने वाले हैं हम, ठीक है, जो फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल तरीका है वो एसएलसी पोर्टल के थ्रू है। तो अगर आपको नहीं पता कि एसएलसी पोर्टल क्या है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, मैंने जो कि अपने चैनल पर अपलोड किया था। तो आप इसे देख कर आएँ और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप थर्ड सेमेस्टर से हैं और आपको एक डाउट आ रहा था कि भाई उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के भी सिलेबस मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो कर रहा है, तो उसके लिए भी मैंने डाउट आपका सॉल्व कर दिया है इस वाली वीडियो में। आप इसको देखकर इस वीडियो पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है कि फॉर्म को फिलअप करना। ठीक है, तो एसएलसी पोर्टल का जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वहां पर आने के बाद आपका जो यहाँ पर यू नो यूज़र नेम है, यानी कि जो ड्यू का वो है आपका एनरोलमेंट नंबर, और आपका जो पासवर्ड है उसको यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। और थोड़ा सा ये वेबसाइट आई थिंक स्लो चल रहा है आज। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ऊपर सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है फॉर कोर्स सिलेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे वो, अगर आप फ्रेशर हैं तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो आपके यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा होगा मे बी। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपके वो सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर 3। और अगर आप फ्रेशर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपको यहाँ पर सेमेस्टर 1 लिखा आ रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर वो शो होने लगेंगे जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने दिखाया कि ये बीकॉम कोर्स का था, तो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के लिए यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है। ओके, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपके जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके, जिसको हम डीएससी सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर आते हैं नीचे 4 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हमें कॉलेज हमें मौका देता है चूज़ करने का। तो वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी मतलब आपको खुद से चूज़ करने पड़ेंगे। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जब आप ये सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में से चूज़ कर रहे होंगे ना, तो इनके सामने जो ये कोड लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड, आप अपने डेटा से मैच करके देख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का बार बार गलत होता रहता है और फिर इसको चेंज कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब आप एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करने से पहले आप अपना कोड मैच कर लेना कि क्या ये सब्जेक्ट का कोड वही है जो मेरे पास सब्जेक्ट का कोड है जो मैंने चूज किया हुआ है। ओके, वो आपको पता लगेगा आपके कॉलेज के थ्रू, जो कि आपने मतलब उन्होंने आपको डेटा भेजा होगा कि आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसमें से आप ये कोड मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया लैंग्वेज एंड कल्चर। ओके, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये मेरे पास है जीई में यानी जनरल इलेक्टिव में, तो मैंने ये चूज कर लिया। बट मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये जो इसके आगे कोड लिखा हुआ है 2034001006, ये कोड मैच करना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया हुआ है। ओके, सो इसका ध्यान रखना। ये यूपीसी इसको शॉर्टकट में कहते हैं, यूनिक पेपर कोड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि मतलब ये आपका मैच हो। फिर उसके बाद एईसी लिखा हुआ है नीचे, तो एईसी में भी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेना है और कोड वगैरह का ध्यान रखना है। ऐसे आपको ये सेक में सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं, और उसके बाद ये जो वैक है, वैक में भी आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। एक बार आप जब अपने सिलेक्शन से डन हो जाए तो उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म का मतलब जो कोर्स के सिलेक्शन है, मतलब जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो डन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इससे बाहर आ जाना है। बाहर आने के लिए जो ऊपर ड्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप क्या होंगे, होम पेज पर इसके आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म अब फिलअप करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन 1 एंड 3 सेमेस्टर फॉर दिसंबर। ये हमारा मेन फॉर्म है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने ये डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। और नीचे उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ शो करेंगे जो आपने यहाँ पे जस्ट अभी जो आपने सेलेक्ट किया है ना, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको शो करेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं ताकि अगर आपकी पहले बैक आई हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप इनको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इन सब्जेक्ट का भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा ताकि आप इसमें पास हो सके वापस से। बट अगर आप फ्रेशर हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो आपके यहाँ पर वही सब्जेक्ट चूज मतलब शो हो रहे होंगे जो आपने जस्ट अभी सेलेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपने जो भी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है वो भी यहाँ पर नीचे शो हो रहे होंगे इन सब के साथ। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का बता देता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में क्या करना है, वो टिक लगा लेना है कुछ इस तरीके से। जो भी आपके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे उनमें सबको आपको टिक कर लेना है। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो अगर थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उसको ही टिक यहाँ पर करना है। और अगर आप किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो आपको यहाँ पे चूज करना है, अदरवाइज चूज नहीं करना है। और ध्यान रहे टिक उन्हीं को करना है जिनमें आपकी बैक आई थी, अदरवाइज आपको उसमें क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के सामने ही आपको ये क्लिक करना है। तो जब आप एक बार इन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें, क्लिक कर लें, एक्शन मतलब यहाँ पे जो ये टिक मार्क बना हुआ है चेकबॉक्स, इसको क्लिक कर लें एकदम सही मैनर में, फिर आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर दें। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आपके सब्जेक्ट्स फाइनली ये सबमिट हो जाएंगे डीयू के पास, और आपका वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप यूपीआई वगैरह डेबिट कार्ड का यूज़ करके किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक बार मतलब पेमेंट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म वापस से चेक कर लेना है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो सब्जेक्ट का यूपीसी यानी कोर्स का जो कोड है, वो आपके पेपर का कोड है, वो मैच कर जाना चाहिए। और अगर एक बार जब कुछ सब कुछ सही है तो आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के जस्ट बाद ही आपका क्या होगा, वो फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपका स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।